अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी ख्वाहिश की है कि मैं अपने ख्वाहिशात, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल कर सकता था या थी, यानी काश, अगर इस तरह की ख्वाहिश आपकी है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? आप इसको एनएलपी टेक्निक्स के ज़रिए से कर सकते हैं। एनएलपी टेक्निक्स में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एनएलपी क्या है। बेसिकली एनएलपी क्या है? इट इज़ अ नैरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी नैरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। नैरो यानी थॉट्स, हमारी सोचें, हमारे माइंड। लिंग्विस्टिक हमारे बोल, हम जो बोलते हैं। और थर्ड है यानी प्रोग्रामिंग, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हम रिएक्ट करते हैं, हमारी एटीट्यूड्स, हमारी बिहेवियर, जो माइंड के बेस पे, थॉट्स के बेस पे हमारी पर्सनालिटी जो बिहेव करती है, इसको कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से हम अपने यानी थॉट्स की प्रोग्रामिंग को चेंज करके हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इसमें आज हम 3 टेक्निक्स जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको हम सीखेंगे। इसमें फर्स्ट है एंकरिंग टेक्निक। एंकरिंग क्या है और हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? एंकरिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, हेल्थ के लिए, रिच फीलनेस के लिए, अच्छा फील करने के लिए, स्पीच के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, इनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। हम एक सॉन्ग यानी गाना सुनते हैं और उसके साथ हमारी पास्ट की मेमोरी लिंक हो जाती है। उसी वक्त उस गाने से हम या सैड हो जाते हैं या हम खुश हो जाते हैं। अपनी पास्ट की मेमोरी हमें याद आ जाती है और हम उस पैटर्न पे चले जाते हैं, यानी आज से हम पास्ट में चले जाते हैं और उसी स्टेटस से हम हमारी फीलिंग्स बनती है। अब इसको एंकरिंग बोलते हैं। अब अगर इसी एंकरिंग को हम कॉन्शियसली हम डेवलप करें तो हम इसको अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्पीच देनी है, हमने इंटरव्यू देना है, ठीक है? या और कोई चीज़ है, तो हम क्या करें? हम अपने पास्ट के कोई ऐसा मौका, ऐसी इवेंट हम सोच लें कि उसमें हम बहुत यानी कॉन्फिडेंट थे, हम स्पीच दे रहे थे या हम मीटिंग में थे या इंटरव्यू में थे और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो हम इसमें आंखें बंद कर लेते हैं और उस इवेंट को याद कर लेते हैं, ठीक है? और उसमें जी लेते हैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ और कॉन्फिडेंट फील करते हैं और बाद में हम अपने फिंगर से इस तरह करते हैं या मुट्ठी से इस तरह करते हैं और फिर हम अपने आंखें उसमें खोल देते हैं। हम तो इस वजह से एक शिफ्ट आता है, ठीक? हम फिर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर इसी तरह 3-4 बार आप करें, ठीक है? हर इंटरव्यू से पहले, हर मीटिंग से पहले, हर इस तरह की जो ना अगर एंग्जाइटी है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उससे पहले अगर हम इस तरह करें तो हम अपने अपनी कॉन्फिडेंस को अपनी कॉन्फिडेंस को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। इसी तरह इसी एंकरिंग टेक्निक को हम हैप्पीनेस के लिए, हेल्थ के लिए और रिचनेस फीलिंग के लिए या और बहुत सी चीज़ों के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड है इसमें इंटरप्शन यानी पैटर्न इंटरप्शन। यानी अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम बहुत सैड है या हम फेयरफुल है, ठीक है?
ओवर थिंकिंग है, थॉट्स ने हमको घेरा है या कुछ बहुत मसला है, तो उसमें हम अपने पैटर्न को इंटरप्ट करते हैं। कैसे? आपने सीडी देखी होगी, हम उससे इससे पहले मूवी देखते थे, तो वो सीडी घूमती है, उस उसमें वो मूवी या ड्रामा जो है ना प्रोग्राम होता है, ठीक है। अगर उस सीडी को हम इंटरप्ट करें, स्क्रैच करें, वो नहीं चलता, वो ड्रामा या मूवी बंद हो जाता है। इसी तरह इधर ये ओवर थिंकिंग या जो मसला हमें सेट कर रहा है, हमें ख़राब कर रहा है, वो इधर उस उसका प्रोग्राम होता है, बना होता है, ठीक है। तो उस एंगल से हम हमारा माइंड चलता है, ठीक है। उसको अगर हम इंटरप्ट करें, स्क्रैच करें एक सीडी की तरह, तो हम उस सैड लम्हे में से, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम निकल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऐसी सिचुएशन में हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी पोजीशन चेंज करें। आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी पिएं, बाहर निकलें। इसमें उठ पटांग की हरकत आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो थॉट आ रही है, आप कह सकते हैं कि कैंसर कैंसर, स्टॉप स्टॉप, या पानी जो है ना कोल्ड वाटर से अपने मुंह पे इस तरह किया, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हम कर सकते हैं। इसको कहते हैं पैटर्न इंटरप्शन, यानी अपने प्रोग्राम को आप इंटरप्ट करते हैं, स्क्रैच कर लेते हैं। इसी तरह एक थर्ड जो टेक्निक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो है रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग में हम क्या करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमने इनिशिएटिव लिया है, कुछ काम किया है, उसमें हम फेल हो गए, ठीक है। तो हम इस सिचुएशन को रीफ्रेम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फेल्ड, मैं नाकाम हुआ। इसको अगर हम रीफ्रेम कर लूँ, इसको अगर हम रीफ्रेम कर लें, हम इस तरह कह सकते हैं कि इस काम से मैंने ये सीखा कि ये रास्ता मेरी कामयाबी की तरफ नहीं जाता, यानी मैंने लर्न किया, ना कि मैं फेल हुआ, मैंने सीखा। इसी तरह आई एम नर्वस, अगर हम नर्वस है उसको रीफ्रेम करें, आई एम एक्साइटेड, इसलिए कि नर्वसनेस और एक्साइटमेंट उसके सिम्टम्स सेम होते हैं, ठीक है। तो आई एम नर्वस से हम एक्साइटेड को रीफ्रेम करें, या हम ये कह सकते हैं कि ये मेरी बॉडी मुझे जो है प्रिपेयर कर रही है इस सिचुएशन को फेस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह हम रिफ्रेम कर सकते हैं। तो इसी तरह यानी एंकरिंग और पैटर्न इंटरप्ट, और थर्ड रिफ्रेमिंग, इससे हम अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को इंशाल्लाह कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक शिफ्ट लाने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। ओके, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।